इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद एक चीज़ तो मुझे पक्की पता चल गई है कि इनकम स्टेटमेंट सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज का गेम होता है, क्योंकि इसके अंदर नॉन कैश आइटम्स डाल देते हैं, इसके अंदर रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू के अंदर आपको तो पता है क्रेडिट सेल्स भी डाल सकते हैं। अब कंपनीज को अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना हो तो कभी कभी वो रेवेन्यू के साथ छेड़खानी कर सकती है। ये थोड़ा पैसे को डुबाने वाला काम हो सकता है। बट हाँ, आज जो स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे हार्शेस्ट, सबसे रूडेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। काफ़ी सारी कंपनीज का प्रॉफिट तो बहुत मस्त दिखता है, लेकिन जब हम उनका ये स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस कंपनी में। और ये स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच नेवर लाइज। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि एक्चुअली में जो रियल कैश है वो आया और वो कहाँ गया। सो यहाँ पे रियल कैश की बात आ रही है एंड इट शुड बी इन्वेस्टर्स फेवरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल। बट कभी कभी इसको समझने में दिक्कत हो जाती है, तो चलो आज इस स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले कंपोनेंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको मैं हार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट कहती हूँ। क्यों? ये मुझे क्लियरली बता देता है कि जो कंपनी बिजनेस कर रही है क्या उससे वो उसको रियल कैश मिल रहा है। ये एक बिजनेस मॉडल का अच्छा होने का अच्छा एग्जांपल है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है तो मुझे तो क्लियरली पता चल रहा है कि बिजनेस जो हो रहा है कंपनी के अंदर उससे उसको कैश तो मिल ही नहीं रहा, तो प्रॉफिट सिर्फ दिख रहा है कि हाँ हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी में, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सेकेंड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये मुझे बताता है कि कंपनी अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है या वो अपने एसेट्स को सेल कर रही है जस्ट टू सर्वाइव। कंपनी ने उस कैश को यूज करके मशीनरी ली, क्या उसने नए नए कंपनीज को अक्वायर किया, क्या उसने वो न्यू मार्केट में एंटर होना चाहती है तो वो न्यू न्यू चीज़ें ले रही है। सो बेसिकली उसकी ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट दिख रही है कि नहीं। ये होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा कंपोनेंट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सारा फाइनेंस के रिलेटेड है। उसने नए बॉन्ड इशू किए, क्या उसने नया इक्विटी इशू किया, क्या उसने ये दोनों चीज़ें रीपे कर दी, क्या उसने डिविडेंड दिया। सो पूरे इन फाइनेंस की बातों को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देख सकते हैं। तो एक कंपनी जिसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव है एंड फाइनेंस कैश फ्लो नॉर्मल बैलेंस्ड है, वो कंपनी को हम हेल्दी कह सकते हैं। जनरल फिनोमिनन है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला एंड आप जब कैश फ्लो देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद आएंगी जो मैंने आपको समझाई। अब कल मिलते हैं एक नए टर्म के साथ।